नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एवरेज, जिसका पार्ट फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को एक बेसिक और बारीक तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका लेवल ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। दोस्तों, आप वीडियो को देखते ही दोस्तों सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों आप वीडियो को लाइक करते हुए एक अच्छा सा पॉजिटिव सा कमेंट्स करें, जिससे कि हम मोटिवेट होते रहे और आगे से आगे आपके लिए अच्छा सा अच्छा कर पाए। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था एवरेज, और एवरेज के अंदर हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे कि गुणज कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया कि गुणज में एक बढ़ाना है और दो का भाग लगाना है। अब आज हम कुछ आगे बढ़ते हैं, एक बार मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको बताया कि जैसे 5 संख्याओं का औसत 5 संख्याओं का औसत, या ऐसे लिख दो इसको 5 सम संख्याओं का औसत, 5 सम संख्याओं का औसत 26 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए भाई, बड़ा आसान कंसेप्ट सिखाऊंगा, प्रश्न देख लेंगे। 5 सम संख्याओं का औसत 26 है। 5 सम संख्याओं का औसत कितना है? 26 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए दोस्तों, एक बात और मैं दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कोचिंग्स है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके ऊपर है दोस्तों, आप सही का चयन कैसे करते हैं। सही का चयन करने से पहले यह ध्यान रखिए दोस्तों कि उसी कोचिंग के अंदर आप एडमिशन लें जो हमेशा बच्चों के भविष्य के लिए तत्पर और तैयार रहता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप देव क्लासेस में एडमिशन लीजिए या किसी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए, लेकिन आपके ऊपर है दोस्तों, आप उसी कोचिंग संस्थान के अंदर एडमिशन लें जो हमेशा बच्चों के भविष्य के लिए तत्पर रहता है। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि जो भी जिंदगी में फैसला लें दोस्तों, वो सही लें, क्योंकि हमारे द्वारा लिया गया एक फैसला अपनी जिंदगी बदल भी सकता है दोस्तों, या तो उसको बर्बाद कर सकता है या फिर आबाद कर सकता है। ये जो 3 महीने रहेंगे दोस्तों, या तो आप इन 3 महीने में अच्छे से कोचिंग करके, अच्छे से पढ़ करके सिलेक्शन ले सकते हैं, नहीं तो आपकी जिंदगी के 3 महीने बर्बाद हो जाएंगे दोस्तों। इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी जिंदगी के अंदर फैसला लें दोस्तों, एकदम सटीक लें और अपने दिमाग को रिलैक्स रखते हुए अच्छे से फैसला लें, जिससे कि आप एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके दोस्तों। और तैयारी मजबूत रखें दोस्तों कि बिना कुछ करे ही जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती दोस्तों। मेहनत करते रहे, हंसते रहे और मुस्कुराते रहे दोस्तों। अपने माता पिता और गुरुजनों का जरूर सम्मान करें दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों। 5 सम संख्याओं का औसत 26 है। अरे 5 संख्याएं क्या? 1 2 3 4 और फिर बताओ 5 संख्याएं हैं। 5 सम संख्याओं का औसत कितना है बताओ? 26 है। 5 सम संख्याओं का औसत कितना है? 26 है। पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि औसत जो होता है वो हमेशा बीच की संख्या होती है। तो इसका मतलब सर बताओ मुझे, अगर ये 5 संख्या है तो बताओ ये औसत कितना हो गया इनका? 26 हो गया क्या? अरे हो गया क्या 26? बताओ भाई, 26 हो गया औसत। आगे बढ़ते हैं, आराम से चीजों को सीखना है दोस्तों। सीखते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी है, जब सीखने के बाद जब प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम जल्दबाजी रखनी है दोस्तों अपने को। बताओ 26 हो गया, क्लियर है सर। इसके बाद वाली सम संख्या बताओ रे। 26 के बाद 28, 28 के बाद 30, बताओ। इससे पहले बताओ कितनी हो जाएगी? 24। इससे पहले 22, क्लियर है? बताओ। तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 30 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए सभी में बड़ी कौन सी है? 30। आपसे प्रश्न में पूछ सकता था कि छोटी संख्या बताओ। अरे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी बताओ? 22। ये क्या हो जाएगा? छोटी संख्या। बताओ भाई, सभी को समझ में आ गया क्या? सभी को समझ में आ गया क्या भाई प्रश्न? एक बार सभी को अगर समझ में आया है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। एक प्रश्न आपके लिए लिखता हूं दोस्तों, एक बार कोशिश जरूर करें दोस्तों। मैंने बताया आपसे, मैंने बोला आपसे 10 सम संख्याओं का औसत है। 10 सम संख्याओं का 10
सम संख्याओं का औसत 10 सम संख्याओं का औसत 10 सम संख्याओं का औसत 15 है। 10 सम संख्याओं का औसत 15 है, या 10 की जगह आप कर लीजिए यहां पर 6 सम संख्याओं का औसत 15 है। तो बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या बताओ। करिए भाई, सभी करेंगे एक बार जरूर। सर समझे ध्यान से, क्या बताना चाहता हूं मैं आपको, क्या बताना चाहता हूं। देखिए 6 सम संख्याएं हैं, तो देखिए सबसे पहले 6 डंडे खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 और फिर कितने हो गए 6। अब सर मैंने आपसे बताया, अभी मैंने आपको बताया यहां 7 कर लीजिए आप, एक बार यहां पर 7 कीजिए, जिससे कि प्रश्न और मैं आपको समझाऊंगा। 6 वाला भी करवाऊंगा, लेकिन 7 वाला पहले समझिए, क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं दोस्तों। पढ़ाने का तरीका यही है मेरा कि सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा चीजों को, और एक हाई लेवल तक मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, जिससे कि आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। 7 लिख दी संख्याएं, औसत बताओ। इधर से 3 हटा दिए, क्या इधर से 3 हटा दिए? अरे बीच वाला ही तो औसत होएगा, अरे बीच वाला ही तो औसत होगा। बताओ रे ये औसत कितना हो गया? 15 हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है या नहीं है अभी बताओ। अब मुझे बताओ, यहां प्रश्न की थोड़ी सी लैंग्वेज और चेंज करेंगे, थोड़ा टफ बनाएंगे इस प्रश्न को, ये बड़ा ही आसान प्रश्न हो जाएगा। बताइए 7 सम संख्याओं का औसत कितना है? बताओ। 16 कर दिया। अब करो भाई प्रश्न को, अब करो भाई प्रश्न को, अब करने हैं प्रश्न को। तो बताओ 7 सम संख्याओं का औसत 16 है। बताओ ये बीच वाली संख्या 16 हो गई। सम संख्याएं लेनी है तो बताओ ये कितनी हो जाएगी? 18, ये हो जाएगी 20, ये कितनी हो जाएगी? 22। अरे ये प्रश्न बताओ ये कितना हो गया? 14, ये कितना हो गया? 12, ये हो गया 10। इस प्रश्न का बड़ी संख्या हो जाएगी 22, बड़ी संख्या हो जाएगी 22। जानता हूं दोस्तों आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि सर सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सर यहां 6 संख्याएं दे देंगे तो कैसे करेंगे? 6 संख्याएं दे देंगे तो कैसे करेंगे भाई? प्रश्न के सभी के जवाब आप आज वीडियो देखेंगे दोस्तों, तो आपको सभी प्रश्नों का जवाब 100% मिलेगा दोस्तों। देखिए देखिए प्रश्न मैंने दिया आपको 500। अब खींचो डंडे। अरे डंडे खींचने की आदत हो रही थी ना, अब खींचो इसको। 500 सम संख्याओं का औसत है 499 है, तो बड़ी संख्या बताओ। जिसको आता है करके दिखाएं भाई, जो समझते हैं कि मुझे औसत बहुत अच्छे से आता है करके दिखाएं भाई, उसको करके दिखाएं इस प्रश्न को, अभी पता लग जाएगा कुछ समय बाद। और मैं कहता हूं दोस्तों ये प्रश्न 1 सेकंड का ही है, प्रश्न केवल 1 सेकंड का ही है। कैसे करना है समझना ध्यान से, ऐसी ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों जिससे कि आपका दिल गदगद हो जाएगा। एक बार समझना ध्यान से मेरी बात को, बड़ी आसान ट्रिक बता रहा हूं, इधर देखना। सर पहले उन प्रश्नों से शुरुआत करता हूं, फिर आएगा समझ में तुम्हारे को। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। अरे बेसिक से अपन चलेंगे ही नहीं। इधर आओ, सम दो चाहे विषम दो, सम दो चाहे विषम दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपना तो दिमाग एक ही लगाना है। 7 में से 1 घटाओ, टोटल संख्याओं में से 1 घटा दो। बताओ टोटल संख्या कितनी है? 7 संख्याएं। सम विषम को भूल जाओ, कोई काम की नहीं है। 1 घटा दो, कितना बच गया? कितना बच गया रे? 6 बच गया। 6 बच गया क्या? कितना बच गया? 6। बड़ी चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए तो औसत में जोड़ दो, छोटी संख्या चाहिए तो औसत में घटा दो। अरे कौन सी संख्या चाहिए बताओ ना, बताओ ना कौन सी संख्या चाहिए? बड़ी, बड़ी संख्या चाहिए तो इस 16 औसत दे रखा है ना, इस 16 के अंदर इस 6 को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा भाई। ये आंसर आ गया 6 6 12 का 2 और ये 22। इस प्रश्न का सही जवाब। नहीं आया ना समझ में? आगे आओ, आगे आगे आओ, आगे इधर देखो, आगे रुको, ये लो, इसको छोड़ो, वापस से बेसिक हटाओ, इधर आओ बोर्ड पे। संख्या कितनी भी हो 1 घटा दो, कितना बच गया? 4। बड़ी चाहिए क्या? औसत में जोड़ दो।
इधर देखें, इस प्रश्न को कैसे करना है सर, बड़ा ही आसान कंसेप्ट। देखो इधर मैंने शायद पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, तो आप एक बार देख लेंगे, क्योंकि जब हम ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाते हैं तो उस टाइम बच्चे सामने होते हैं, तो हमको जो है गलती जैसे कैलकुलेशन है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है दोस्तों, लेकिन आपको कभी भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, आप बात ध्यान रखें। और जब बच्चे ऑफलाइन के अंदर होते हैं तो जब भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो बच्चे बता देते हैं, लेकिन ऑनलाइन के सामने जब कैमरे के सामने होते हैं तो कोई नहीं होता क्लास के अंदर, तो सिली मिस्टेक्स हो जाती है, लेकिन आपको कोई भी गलत जानकारी हम नहीं देंगे दोस्तों, ये ध्यान रखें आप। इधर देखें क्या करना है सर, क्या नियम बताया, नियम ध्यान रखो। कितना घटाना है बताओ, एक घटाओगे तो कितना आएगा, कितना घटाओगे 499, 499 आ गया। बड़ी चाहिए तो जोड़ना है बस, 499 में कितना जोड़ दूंगा 499, बताओ कितना आ गया, कितना आ गया बताओ भाई, कितना आ गया 9 9 18 का 8 हासिल का 1, 9 9 18 और 1 19, 4 4 8 और 1, बताओ भाई ये हो गया बड़ी संख्या। छोटी चाहिए तो क्या करूंगा, घटा दूंगा, 0 हो जाएगा। छोटी संख्या चाहिए तो घटा दूंगा। देखो सामने ये लीजिए सर दोस्त, आपको अब जो कंसेप्ट पढ़ाया है, जो कंसेप्ट मैंने अभी पढ़ाया है, उस कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, आपके सामने नंबर वाइज प्रश्न आते जाएंगे। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और सभी प्रश्नों का साथ के साथ जवाब देंगे। कॉपी पेन लेके बैठना है दोस्तों, क्योंकि आपको अपने माता पिता का सपना पूरा करना है दोस्तों, और उसके लिए आप थक नहीं सकते हो दोस्तों, हार नहीं सकते हो। देखिए दोस्तों प्रश्न आपके सामने है कि किन्हीं 5 सम संख्याओं का औसत 42 है। सबसे पहले सर मैं बेसिक से बता रहा हूं इसको, उसमें थोड़ी प्रश्न में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, इसलिए मैं इसको दोबारा बेसिक से बता देता हूं। बताओ 5 सम संख्याएं हैं तो कितनी डंडे खींचूंगा, 5। क्लियर है, समझ में आ रहा है, 5 डंडे खींच दिए। औसत कौन सी संख्या होती है, अभी बताया औसत कौन सी संख्या होती है, बीच की संख्या होती है। तो बताओ रे, इसका मतलब सर ये बीच की संख्या है, और बताओ ये कितनी है, बताओ 42 है क्या, यस सर 42 है। क्लियर है, 42 है। कौन सी संख्या बोल रहा है यहाँ पर, सम संख्या बोल रहा है, तो इसके बाद वाली सम संख्या बताओ मुझे कितना आएगा, कितना आएगा 44। 44 के बाद कौन सी आएगी 46। 42 से पहले बताओ 40, 40 से पहले बताओ 38। सर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 46, बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी बताओ 46, बड़ी तो हो गई 46, और छोटी कौन सी होगी, छोटी छोटी बताओ रे 38। बोलो क्लियर है क्या सभी को, ये तो हो गया बेसिक से, ये तो हो गया बेसिक से। कुछ नहीं है सर, बताओ औसत कौन सी संख्या होती है, बीच की संख्या होती है, तो 5 डंडे खींच दिए, बीच की संख्या हो गई 42। 42 के बाद क्या आएगी सम संख्या 44, सम संख्या बोल रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया 44, 46 बड़ी संख्या पूछ रहा है 46, छोटी संख्या होगी 38। ट्रिक देखो इधर, ट्रिक बड़ी आसान कंसेप्ट से सिखाऊंगा। 5 संख्याएं है ना, तो 1 घटा दो, 1 घटा दो कितना बच गया, कितना बच गया 4, 1 घटा दो 4 बच गया। क्या चाहिए अपने को, बड़ी, बड़ी चाहिए तो क्या करूंगा, इस 42 में कितना जोड़ दूंगा 4, बताओ 42 में 4 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 46। ये देखिए आपके पास। छोटी चाहिए, छोटी, ये तो हो गई बड़ी, ये तो हो गई बड़ी, और अब छोटी बताओ मुझे, छोटी क्या करते थे सर, छोटी के लिए घटा देते थे बस। इस 42 के अंदर, इस 42 के अंदर कितना घटा दो रे, 4 घटा दो, ये 42 के अंदर 4 घटा देंगे, बताओ 42 के अंदर 4 घटा देंगे क्या, कितना बचेगा रे 38, कितना बच जाएगा 38। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको चीजें बहुत अच्छे से और सही ढंग से समझ में आ रही होगी। अगर आपको सही ढंग से समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है दोस्तों, तैयार हो जाएं आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आप सभी को, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए भाई। चलिए भाई करना स्टार्ट करिए। अगर आपने सीखा है दोस्तों, अगर आपने सीखा है तो आप इस प्रश्न को नजरों से उड़ा सकते हैं, नजरों से उड़ा सकते हैं दोस्तों, आप उड़ाए भाई, और एक बार दिल से जरूर बोले भाई। बड़ा आसान सर, आपने कंसेप्ट सिखा दिया, सम हो चाहे विषम हो, 1 घटाओ कितना आ गया 6। कौन सी पूछ रहा है, छोटी, छोटी छोटी, अरे छोटी पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, तो औसत कितना है बताओ 48, कितना घटा देंगे इसमें से 6, 6 घटाना है ना, छोटी के लिए घटाते, बताओ 8 में से 6 गया तो 2, इधर कितना बच गया 4, आंसर हो जाएगा सर
42। बताओ कितना हो जाएगा आंसर? 42 हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? बेसिक से करने की कोई जरूरत नहीं है अब इसको। सम हो चाहे विषम हो, तरीका सेम लगेगा। अरे संख्याओं में से एक घटाओ, संख्याओं में से एक घटाओ। बड़ी संख्या चाहिए तो औसत में जोड़ दो, छोटी संख्या चाहिए तो औसत में से घटा दो। बोलो क्लियर है क्या? इधर देखो, आगे का प्रश्न करें। आगे का करो भाई, करो रे। नजरों से उड़ाओ रे, नजरों से। पेन कॉपी नहीं लेंगे आप अपन काम में, नजरों से उड़ाओ आप इसको। चलो चलो रे, एक घटा दो, इसमें से एक घटाया कितना यार है? 5। क्या पूछ रहा है? बड़ी, तो जोड़ देंगे। 31 में कितना जोड़ दोगे? 5। आंसर कितना हो जाएगा बताओ? 36। अरे बोलो मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है तो एक बार दिल से जरूर बोले मजा आ गया। अरे दिल से बोलो मजा आ गया भाई, एक बार फटाफट बोले, और कमेंट्स के अंदर भी लिखते रहे, है ना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई। देखिए सर, औसत में से एक घटा दो। बताओ इसमें संख्या में से एक घटा दो, कितना बच गया? 499। बड़ी पूछ रहा है क्या? जोड़ दो बस। 901 में कितना जोड़ दोगे? 499। कितना हो गया? 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, 9 और 1 10 4 14। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बताइए भाई, जल्दी हो रहे हैं क्या प्रश्न? प्रश्न जल्दी हो रहे हैं क्या? ईमानदारी से बताइए दोस्तों, अगर प्रश्न जल्दी हो रहे हो तो एक बार दिल से बोले मजा आ गया, और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, करें भाई। करें भाई। वापस से कुछ नहीं करना है सर, एक घटा दो, घटा दिया, कितना बच गया? 6। छोटी चाहिए तो घटाना है बस। 41 में से 6 घटाओ, कितना बच गया? कितना बच गया रे? 35। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मजा आ रहा है क्या भाई? मजा आ रहा है क्या? प्रैक्टिस हो रही है ना अच्छे से? आराम से प्रैक्टिस करते रहे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई, करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए सर, बड़ा आसान कंसेप्ट हो गया ये तो। अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी। 9 में से कितना घटाओगे? 8। 9 में से 1 घटाया, कितना बच गया? 8। छोटी चाहिए क्या? 63 में से कितना घटा दोगे? 8। कितना बच गया? कितना बच गया भाई? कितना बच गया? 55। क्लियर है? अरे मजा आ रहा है कि भाई? आगे देखें अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो। अगली टाइप अपनी चलेगी एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों मैं आपको एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन चलेंगे, लेकिन मैं एलिगेशन नहीं पढ़ाऊंगा इसके अंदर। एलिगेशन का एक मैथ्स के अंदर हम अलग से एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसके अंदर आपको एलिगेशन पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको जो अब देखो, पिछले वाला जो टाइप था वो समझ में आ गया होगा सभी को। अब अपन नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ रहे हैं, और ये टाइप भी आपके जहन में मैं इस प्रकार सेट कर दूंगा दोस्तों कि आपको 100% मजा आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्या कर रहे हैं, पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इधर देखिए, ये देखिए दोस्तों पहला प्रश्न। पहले कंसेप्ट सीखना है, सीखने में जल्दबाजी नहीं करेंगे,
सीखने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत आसान कंसेप्ट से सिखाऊंगा। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि कक्षा में लड़कों के औसत प्राप्तांक 60 है तथा लड़कियों के 30 हैं तो सभी लड़कों का औसत है। बड़ा ही आसान कंसेप्ट। देखो इधर लड़के कितने हैं मुझे ये बताओ। लड़के हैं, एक क्लास के अंदर लड़के हैं और एक क्लास के अंदर क्या है बताओ, लड़कियां हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया है प्रश्न में 3:2। इसका मतलब सर 3 अनुपात तो लड़के हैं और लड़कियों का अनुपात कितना है, 2 है। तो टोटल बताओ कितने हैं मुझे, टोटल 5 हो गए। टोटल कितने हो गए, 5। लड़कों का औसत 60 है तो कितने से गुणा कर दूंगा, औसत 60 है तो कितने से गुणा करूंगा, 60 से। लड़कों का औसत 60 है तो 60 से गुणा कर दिया। लड़कियों का कितना है, औसत 30 है तो कितने से गुणा कर दूंगा, 30 से गुणा कर दूंगा, 30 से गुणा कर दूंगा। आगे देखो, आगे देखो रे, आगे देखो भाई, आगे देखो, आगे देखना, इधर देखो, बताओ भाई, गुणा करो 36 या 18, बताओ 180 हो गया क्या, यस सर। इधर 60 हो गया। ये इनका अगर मैं योग देखता हूं तो बताओ कितना आएगा, टोटल योग बताओ कितना आ जाएगा, टोटल योग बताओ भाई, बताओ भाई टोटल योग कितना हो जाएगा, 240। क्लियर है सर, यहां तक समझ में आ गया। 240 इनका टोटल योग हो जाएगा। अरे टोटल के नीचे टोटल लगाओ, टोटल के नीचे टोटल लगाओ रे, टोटल के नीचे टोटल कर दिया, टोटल के नीचे टोटल कर दिया, काट दो भाई इसको, 5 चौक 20, 48। इसका मतलब सर सभी का औसत कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा। सर क्यों किया, कारण आएगा आपके बीच में कि सर क्यों किया। अरे औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो बताओ राशियों का योग तो हो गया, राशियों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 5, औसत निकल के आ गया। राशियों का योग मैंने यहां से निकाल दिया। दोबारा समझो, इसी प्रश्न को दोबारा समझो भाई, दोबारा समझना है। और ऐसा समझो दोस्तों कि दोबारा इस प्रश्न को, इस कंसेप्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, ऐसा कंसेप्ट बिल्ड करेंगे आप। सॉरी दोस्तों, नजरें बिल्कुल सामने, बॉयज और गर्ल्स 3:2, टोटल हो गए 5। लड़कों का औसत 60, 60 से गुणा किया, लड़कियों का औसत 30, 30 से गुणा किया, टोटल हो गया 180, यहां टोटल हो गया 60। अगर दोनों का टोटल निकालता हूं तो 240, 240 टोटल आ गया। बताओ भाई टोटल के नीचे टोटल, टोटल के नीचे टोटल, आंसर हो जाए भाई 5 चौक 20, 5 अंटे 40। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। दैट्स ऑल। मजा आ रहा है भाई, अरे मजा आ रहा है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका फटाक से। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लो भाई, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। और ऐसा पढ़ो दोस्तों कि जिंदगी के अंदर दोबारा इस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, बस यही है, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। प्रश्न को उड़ाओ भाई। चलो भाई समझना, सर कितने लड़के हैं, 8 विद्यार्थी हैं और 9 विद्यार्थी हैं, मतलब इनकी संख्या कितनी हो गई, 8 तो ये हैं और 9 विद्यार्थी हैं। इनका अनुपात ये हो गया, पहले विद्यार्थी हैं 8, दूसरे विद्यार्थी हैं 9, ठीक है। 8 और 9 कितना हो गया बताओ, 17। टोटल कितने हो गए, 17। बताओ 8 विद्यार्थी 9 विद्यार्थी, टोटल 17। औसत से गुणा करूंगा, बताओ इसको औसत कितना है 51, इनको औसत हो गया 51, इनको औसत से गुणा करूंगा तो ये हो गया 68। बताओ 68 हो गया क्या, हाँ सर। अब गुणा करें आप सभी, गुणा करें भाई सभी, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, बताओ 408 हो गया क्या। इधर बताओ भाई, 9 8 72, 72 का 2, हासिल का 7, 9 चंगे 54, 54 और 7 61, तो बताओ भाई ये 61 हो गया। जोड़ो भाई कितना हो गया ये, 8 और 2 10 की 0, हासिल का 1, 1 और 1 2, 6 और 4 10। इसका मतलब सर 1020 हो गया, 1020 हो गया। क्लियर है भाई।
अब 1020 टोटल आया तो टोटल के नीचे टोटल के नीचे टोटल रे भाई, ये 17 को टोटल के नीचे टोटल 17 6 की 102, 60 आंसर आ गया भाई, 60 आंसर आ गया। बड़ा ही आसान कंसेप्ट सिखा दिया। आराम से ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, पता ही नहीं लगता सर कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। अरे भाई पढ़ो तो सही आप तरीके से। एक स्टेप वाइज पढ़ने का एक तरीका होता है जो हम टाइप वाइज पढ़ाते हैं, प्रत्येक टाइप को कवर करते हुए पढ़ाया जाता है। आप भी इन सेवाओं का लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को पहुंचाएं दोस्तों, जिससे कि सभी का भला हो सके। केवल आपसे एक ही चीज़ मांगते हैं दोस्तों हम गुरु दक्षिणा के रूप में, कि आप वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लाइक और सब्सक्राइब वगैरह आप खुद कर दे दोस्तों, क्योंकि ये आपकी संस्था है दोस्तों। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई, फटाक से करें। ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाया मैंने, कम पढ़ेंगे दो ही कंसेप्ट, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको मजा आएगा पढ़ने में। करें भाई फटाक से इसको। चलो भैया, ये लो सर, आ जाओ रे बोर्ड पे। सर इनकी संख्या बताओ कितनी कितनी है? 42 अनुपात कितनी है? 98, क्योंकि ये तो बॉयज हैं और ये क्या है बताओ, गर्ल्स है। ये 98। सर इसको मैं काट सकता हूं क्या? अरे इसको मैं काट सकता हूं क्या? काट दिया करो, ये ज्यादा बड़ी संख्या आ जाए तो काट सकते हो इसको। 7 से काटो इसको, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 तिया 6, 2 7 14। बताओ रे भाई इसका 3:7 लिख दूंगा क्या इसको मैं डायरेक्ट? 3:7 लिख दूंगा मैं। ये लो 3:7 लिख दिया। सर संख्या का अनुपात निकल गया। अब बताइए मुझे इनका औसत कितना है? 137। तो किससे गुणा कर दूंगा इसको? 137 से। इसको गुणा कर दूंगा मैं 124 से। कितने से गुणा कर दूंगा? 124 से। टोटल कितना हो रहा है बताओ? 3 और 7 कितना है? टोटल 10 है। और इनका टोटल अब आप निकालें, आप फटाक से निकालें भाई, इनका टोटल आप निकालें। सात या 21 का 1 हासिल का 2, 13 39, 40 41। बताओ 411 हो गया? 411 हो गया क्या? नेक्स्ट प्लस, प्लस करे भाई। 7 चौक 28 का 8 हासिल का 2, 22 84, 85 86। बताइए भाई 868 हो गया क्या? 868 हो गया क्या? टोटल करें भाई फटाक से। 8 से 9 हो गया, 6 से हो गया 7, 8 और 4 12। टोटल भाग लगा देंगे। टोटल के नीचे टोटल भाई, टोटल के नीचे टोटल। अरे बताओ ना, टोटल के नीचे टोटल, टोटल के नीचे टोटल लिख देंगे। बताओ भाई, एक 10 का भाग लगाने का मतलब है एक अंक छोड़ करके पॉइंट। तो बताइए भाई 127.9 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 127.9 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है और ईमानदारी से आप सभी इस प्रश्न का जवाब दें। मजा आ रहा होगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप खुद, एक बार ट्राई जरूर करें दोस्तों। ये सभी आपकी प्रैक्टिस चल रही है, जो कंसेप्ट पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस चल रही है दोस्तों। इस कंसेप्ट का ये अंतिम प्रश्न पढ़ रहे हैं हम, इसके बाद हम कुछ और आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम कुछ और आगे पढ़ेंगे। देखिए सर, एक विद्यालय में 45 विद्यार्थियों का औसत 138 है तथा 30 लड़कियों का औसत कितना है? 125 है। यहां ये बॉयज का औसत दिया गया है, बताओ बॉयज, और ये क्या है बताओ गर्ल्स। बॉयज कितने हैं? 45, लड़कियां कितनी है रे? 30। 15 तिया 45, 15 दूनी 30। बताओ 3:2 आ गया क्या? अरे 3:2 निकल के आ गया क्या? बताओ भाई टोटल कितना हो गया? 5। टोटल कितना हो गया? 5। अब लड़कों का औसत कितना है? 138। लड़कों का औसत 138 है, तो इसको 138 से गुणा कर देंगे।
लड़कियों का औसत कितना है 125, तो इसको कितने से गुणा कर देंगे भाई 125 से। टोटल निकाले भाई, इसका टोटल निकालेंगे आप सभी। 414 प्लस कितना हो गया 250, 250 हो गया। बताओ भाई, योग करें आप सभी, इनका योग करें भाई। 4 का 4, 5 और 1 6, 4 और 2 6। बताओ भाई ये आ गया क्या, ये आ गया क्या 664। इसमें कितने का भाग लगा देंगे, टोटल के नीचे टोटल। बताओ भाई, टोटल के नीचे टोटल 5 का भाग लगा देंगे, वही इस प्रश्न का सही जवाब होगा, वही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बताइए भाई, क्लियर हो रहा है सभी, सभी को क्लियर हो रहा है भाई। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। आज जो टाइप पढ़ाए गए आपको वो समझ में आए होंगे। इसके अंदर मैंने आपको एक एवरेज का मतलब बताया कि 15 विद्यार्थियों का औसत इतना है, 10 विद्यार्थियों का औसत इतना है, तो सभी का औसत ज्ञात करो। एक मैंने आपको बताया कि 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो मैंने बताया संख्या में 1 घटाना है, और अगर बड़ी संख्या चाहिए तो जोड़ दो, छोटी संख्या चाहिए तो घटा दो। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आज आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर देखेंगे आप, औसत के अंदर एक टाइप बनता है, आप हल्का सा ध्यान दें, हल्का सा ध्यान दें आप, कि 9 लड़कियां वो 1 लड़का, 9 लड़कियां और 1 लड़का रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, 9 लड़कियां और 1 लड़का जो है रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। प्रत्येक लड़की ने 40 रुपए खर्च किए। प्रत्येक लड़की ने 40 रुपए खर्च किए तथा लड़के ने औसत से 10,000 रुपए अधिक खर्च किए। 10,000 रुपए अधिक खर्च किए तथा लड़के ने औसत से 10,000 रुपए अधिक खर्च किए, तो लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च किए। करें भाई, जिसको एवरेज आता है एक बार ट्राई जरूर करें, जिसको एवरेज आता है ट्राई करें भाई, इसको फटाक से, जिसको एवरेज आता है फटाफट से इसको ट्राई करें। दस 10,000 की जगह यहां पर 81,000 कर लें, जिससे कि कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी अपने को। 81,000 कर लें, क्योंकि लड़कियां भी तो 9 है, तो 81,000 तो होगा, सही है ना। हाँ देखिए भाई, लड़की ने तो केवल कितने कितने रुपए दिए, 40 रुपए। देखना इधर ध्यान से, सर 9 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, टोटल कितने जने हैं बताओ, 10 जने हैं। 9 लड़की में से प्रत्येक लड़की ने 40 रुपए खर्च किए, इसका मतलब सर 9 लड़कियों ने प्रत्येक ने कितने कितने रुपए खर्च किए, 40 रुपए, 9 चौके 36, ठीक, प्लस लड़के ने औसत से कितने अधिक किए, 81,000। माना कि औसत कितना है बताओ, x है, माना कि औसत कितना है, x है, और इस x से 81,000 ज्यादा खर्च किए। औसत से कितना ज्यादा खर्च किए, 81,000 ज्यादा खर्च किए।
मैं जानता हूं कि औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। देखो मैंने औसत कितना माना है, x, योग निकल गया क्या, ये प्लस हो रहा है ना बीच में, मतलब योग निकल गया। और राशियों की संख्या, टोटल संख्या कितनी है, 9 लड़कियां और 1 लड़का, बताओ कितनी है टोटल, 10 है, अर्थात ये एवरेज निकल गया क्या। x बराबर हो गया 9 इंटू 40 प्लस x प्लस 81,000 बटे 10। बोलो क्लियर है। सभी चीजें बड़ी ही आसान है, आपको समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहां से केवल मेरा एक काम बच गया, वो मुझे x का मान निकालना है। उससे पहले वापस से मैं इसको जमाना सिखाऊंगा, कैसे जमाते हैं दोस्तों। प्रश्न एक ही सीखना है, लेकिन उसको ऐसा सीखना है जिससे कि आगे से वो प्रश्न अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो वो गलत नहीं होना चाहिए आपका। इधर देखिए ध्यान से, इधर देखिए, 9 लड़कियां और 1 लड़का रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, प्रत्येक लड़की ने 40 रुपए खर्च किए। तो बताओ लड़कियां कितनी है, 9 में से प्रत्येक ने 40 खर्च किए, प्लस लड़के ने औसत से 81,000 ज्यादा खर्च किए। औसत माना कि 81,000 है, औसत माना कि x है, तो x बराबर क्या हो गया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 9 और 1 टोटल कितने हो गए बताओ, 10। अब मुझे बता दो, आप तो x का मान निकालना नहीं आता क्या तुमको, x का मान निकालना नहीं आता क्या तुमको, बताओ। 10 को x से गुणा करेंगे तो 10x 360 प्लस x प्लस 81,000, बोलो सही है क्या। x उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 9x 81,360, बोलो सही है। तो x का मान निकालने के लिए 81,360 बटे 9, ठीक है। बताओ भाई, 9 नाम का 81, 0 9 चौके 36, 9,040, बताओ 9,040। किसी ने भाग टूट की 0 नहीं लगाया, 940 ही कर दिया होगा। भाग का नियम होता है दोस्तों, आगे किसी दिन एक क्लास लेंगे हम जिसके अंदर आपको जोड़ भाग गुणा भाग भी सिखाया जाएगा, ठीक है भाई। हाँ इधर देखें, इधर देखें भाई, 9,040। और लड़का कितने खर्च करता है, x से कितना ज्यादा खर्च करता है, 81,000। लड़के का खर्च x आ गया क्या, अरे x निकल के आ गया क्या, यहां से x निकल के आ गया 9,040। तो लड़का क्या करता है, x से कितना ज्यादा करता है, 81,000। तो 81,000 जोड़ देंगे क्या इसमें, यस सर 81,000 जोड़ दो। तो बताओ 81,000 प्लस 9,040, 81,000 प्लस 9,040, बताओ रे भाई, बताओ रे भाई, बताओ। 0 4 0 10 9, अर्थात यही इसका आंसर होगा, 90,040 रुपए। चलो रे, बताओ भाई समझ में आया कि सभी को क्लियर है क्या, ये इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे ये भाग देना नहीं आएगा तुमको, इधर लगाओ, इधर भाग आराम से बैठ करके, इधर देखो 9 में भाग लगाओगे 81,360 का, इधर देखना 9 नाम का 81, उतारे कितने 3, उतारे कितने 3, तो क्या लगाओगे फिर, 3 में भाग जाता है कि नहीं, तो भाग टूट गई 0, फिर लगाओगे इधर, फिर आएगा 9 चौके 36 और फिर आएगा 0। क्लियर है, हाँ इसलिए कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियां। तो 9,040 हो गया 90,040। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखे आपके लिए, एक क्वेश्चन जो जिसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे, जिससे कि मुझे पता लगेगा कि आपको चीजें समझ में आ गई। 2 बार इस प्रश्न, इस जो कंसेप्ट सिखाया है मैंने, इसको 2 बार सीखना, 2 बार अपने हाथों से करना, 100% आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि आप हार नहीं सकते हो दोस्तों, आप हार नहीं सकते हो। क्यों नहीं हार सकते हैं, क्योंकि आपके नौकरी का इंतजार आपके घर वाले कर रहे हैं दोस्तों। फटाक से एक क्वेश्चन लिखेंगे, फटाक से एक प्रश्न लिखेंगे दोस्तों। 7 लोग बार पिकनिक पर घूमने गए। 6 व्यक्तियों ने छह व्यक्तियों ने औसत 100 रुपए खर्च किए। 7वें व्यक्ति ने औसत से
10,000 रुपये अधिक खर्च किए तो सातवें व्यक्ति ने कुल कितने रुपए खर्च किए? करे भाई इसको, करें इसको क्वेश्चन को, करें भाई क्वेश्चन को। बड़ा ही आसान कंसेप्ट है, मैं एक बार इसको बता देता हूं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे कि 6 लोग गए, 6 ने कितने खर्च किए? 100 रुपए खर्च कर दिए। 6 लोगों ने 100 रुपए खर्च कर दिए, प्लस जो 7वां व्यक्ति था वो औसत से कितना ज्यादा कर रहा है? 10,000 ज्यादा कर रहा है। औसत मान लिया x है, तो औसत बराबर क्या होगा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। संख्या कितनी है? 6 और 1 टोटल कितने हो गए? 7 व्यक्ति। यहां से x का मान निकालना और x के अंदर 10,000 जोड़ देना, यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों, यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा भाई। उम्मीद कर रहा हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। औसत को हमने कुछ आगे और पढ़ा, अच्छे प्रश्न पढ़े, आगे और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लगभग 2-3 क्लासेज और होगी, जिसके बाद औसत को हम समाप्त करेंगे, क्योंकि अभी इसमें क्रिकेट संबंधी प्रश्न, बॉलर संबंधी प्रश्न, इसके अलावा रिप्लेस वाले प्रश्न आ जाते हैं, शामिल होने वाले प्रश्न आ जाते हैं, निकल के बाहर जाने वाले प्रश्न आ जाते हैं। जो समूह में से कोई बाहर चला जाता है, आ जाता है, रिप्लेस कर देता है, बॉलर, क्रिकेटर वगैरह, एज बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे हम धीरे धीरे इसको बढ़ाते चलेंगे और धीरे धीरे आपके सभी डाउट्स क्लियर होते चलेंगे। आप सपोर्ट और प्यार इसी प्रकार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।